अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मैकॉलीज मेथड पढ़ा था, फिर हमने एक एग्जांपल देखी थी। आज हम उसी मेथड का दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो जिसमें मिक्स्ड लोडिंग है। आप देखो पॉइंट लोड भी है और इसके अंदर क्या है, यूडीएल भी है। तो हमें निकालना क्या है, हमें बोला गया है इस बीम के लिए आप निकालो स्लोप एट ए। स्लोप एट ए कितना होगा ड्यू टू दिस लोडिंग, एंड डिफ्लेक्शन एट सी एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे नहीं होगा, लोडिंग इज नॉट सिमेट्रिकल, तो हमें देखना पड़ेगा सी पे भी डिफ्लेक्शन कितनी है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी है। और दिया गया है ई आई इज इक्वल टू 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो स्टेप फर्स्ट रहेगी, स्टेप फर्स्ट जो हमारे पास इसमें रहेगी, स्टेप फर्स्ट टू फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट्स। सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकालनी, तो हमें सपोर्ट्स पे रिएक्शन कैसे निकालेंगे। हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है, दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सपोर्ट इज इक्वल टू 0। ठीक, जब आपको ये दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको निकल जाएगा, हम यूज करेंगे टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। तो अगर मोमेंट्स अबाउट ए लेंगे तो वो आएगा आर बी इंटू 4 माइनस टोटल इस यूडल की वजह से कितना लोड है इस बीम पे, दैट इज 8 इंटू 2 दिस टोटल लोड ऑफ दिस यूडल इंटू डिस्टेंस। क्योंकि यूडल अपने सेंटर पे एक्ट करता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। वहां से हमें निकलता है आर बी इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। जब आर बी निकला 60 किलो न्यूटन, तो आर ए कैसे निकलेगा, बिकॉज हमें पता है टोटल समेशन ऑफ वर्टिकल लोड इज इक्वल टू 0। तो टोटल लोड है 32 माइनस जब 16 करेंगे तो वो 16 आ जाएगा। तो आर ए विल बी इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। हमारी पहली स्टेप खत्म हो गई। हमारा जो पहला स्टेप था, हमने निकाला रिएक्शन, ए पे भी रिएक्शन निकाला और हमने बी पे भी रिएक्शन निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे स्टेप 2, मोमेंट एट सेक्शन एक्स। मोमेंट एट, हम लेट द सेक्शन बी दिस, हमारे पास ये सेक्शन रहेगा एक्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम कौन सा सेक्शन लेंगे जो जिसमें मैक्सिमम हमारे पास लोडिंग आ जाएगी। तो हम देखेंगे मोमेंट एट एक्स एक्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है सीधे आपको है आर इंटू एक्स, दैट इज 16 इंटू एक्स। ठीक, अब हमें वो मैकॉलिस मेथड का याद आना चाहिए, कंपार्टमेंट। तो ब्रैकेट माइनस, ऑब्वियसली बात एंटी क्लॉकवाइज 16 इंटू, ये अगर x है ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x -1। ठीक, और एक ब्रैकेट। अब यूडीएल इतना ही है हमारे पास, कितना है देखेंगे, -8। ये डिस्टेंस कितनी है, अगर ये x है ये 2 है, तो ये आ जाएगी x -2। ठीक, हम मोमेंट निकाल रहे हैं, हमें तो इतने से पहले निकाला 8 इंटू एक्स -2 से हमें टोटल लोड निकला। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, दिस x -2 डिवाइड बाई 2, दैट इज x -2 का डिवाइड बाई 2। दिस इज द मोमेंट एट सेक्शन एक्स। क्लियर आ रहा है, यहाँ से ये आपको टर्म समझ आ जाएगी कि पहले हमें निकालना है इस डिस्टेंस के लिए कितना लोड होगा, दैट इज 8 इंटू एक्स -2। फिर इसका मोमेंट अबाउट दिस होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी x -2। किया हमने ये चीज, तो हमें पता है, बट मोमेंट इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग द टर्म। जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो आपको आ जाएगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 16x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 ब्रैकेट माइनस 16x -1 का होल स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट -8। ये तो x -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2/4 जब 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 4x -2, क्योंकि उसका पावर 2 था तो प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 3। क्लियर, तो ये आपने किया इसको इंटीग्रेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग, इसी टर्म को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसको फिर से आप इंटीग्रेट करोगे, आपको निकल जाएगा ई आई वाई इज इक्वल टू 16x³ बाई 3 2 6 प्लस C1x प्लस C2 ब्रैकेट माइनस अपनी जगह, माइनस 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 आ जाएगा, 8x -1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट -4x -2 का उसको आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3/4 इज इक्वल 12। ये हमें आ जाएगा 2। स्लोप की इक्वेशन भी आ गई और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन भी आ गई।
जब आप स्लोप की इक्वेशन को भी आपको दोनों इक्वेशंस आगे डिफलेक्शन की आपको अब निकालने पड़ेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन. वी नो दैट एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0. जब x 0 है तो हमारे पास y भी 0 है, तो जब x 0 है y 0 तो उससे हमें निकल जाएगा c2 इज इक्वल टू 0. क्लियर, हमें निकला c2 इज इक्वल टू 0. तो अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन कौन सी लगाएंगे, हमें पता है एट x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, एट x इज इक्वल टू 4 मीटर, y इज इक्वल टू अगेन 0. जब x है 4 मीटर इस पॉइंट पे तो फिर से हमारे पास डिफ्लेक्शन 0 है, तो जब हम इसको फिर से लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में तो हमें निकल जाएगा वहां से c1, हमें निकल जाएगा c1. तो जब आप c1 को निकालते हो तो c1 आ जाता है आपके पास माइनस 23.3 माइनस 23.3 हमें निकल जाता है c1. वो दैट इज हमें c1 भी पता चला, c2 भी पता चला. अब तो हम कुछ भी आराम से हर एक चीज निकाल सकते हैं. स्लोप निकालना होगा एट ए, आराम से निकाल सकते हैं. हमारे पास स्लोप की इक्वेशन थी इससे पहले जो हमने लिखी थी, ei dy अपॉन dx. जो हमारे पास स्लोप की इक्वेशन थी कुछ ऐसी थी, 16x²/2 प्लस c1, फिर था वो हमारे पास माइनस 16x. अब तो जो सारी टर्म्स है मुझे तो आज जब मुझे स्लोप एट ए निकाले मुझे तो वो लिखनी नहीं पड़ेगी. आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि हमें जब स्लोप एट ए निकालना होगा तो x 0 होगा. जब x 0 होगा तो ये वाली सारी सेक्शंस आएंगे नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पे स्लोप देखना है. तो हमें किसको लेना पड़ेगा, ये भी 0 आ जाएगा, वहां सिर्फ c1 आ जाएगा. ये बाकी टर्म्स लेनी नहीं है हमें. c1 जब आ जाएगा दैट मीन्स हमारे पास ei dy अपॉन dx एट a इज इक्वल टू माइनस 23.3. तो स्लोप एट ए थीटा ए कैसे निकल जाएगा फिर, 23.33 डिवाइड बाई ei. ये आपको निकल जाएगा स्लोप एट ए. क्लियरली आपको निकल गया स्लोप एट ए. जब आपको स्लोप एट ए निकाल वो किसके बराबर निकलता है, स्लोप एट ए. स्लोप एट ए निकलता है बराबर 5. थीटा ए निकलता है बराबर 5.83 इंटू 10⁻³ रेडियंस. निकला आपको स्लोप एट ए. इसी तरह से आपको निकालना था डिफ्लेक्शन एट सी. तो डिफ्लेक्शन एट सी के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप उस इक्वेशन डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x को क्या दोगे वैल्यू, एट x इज इक्वल टू 2 फॉर डिफ्लेक्शन एट c x इज इक्वल टू 2. अब आपको याद रखना है जब आप x इज इक्वल टू 2 को लोगे तो आप किन टर्म्स को लोगे, आप सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के वक्त सिर्फ ये टर्म को लोगे. ये उस वक्त ये मूवमेंट है ही नहीं तो आप उसकी टर्म को लोगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास बड़ी टर्म होगी ei y, वो फिर होगा 16x². मैं इसको लिख देता हूँ, आप क्या कर लोगे इसमें. हमारी जो ei y वाली इक्वेशन थी वो थी हमारे पास कुछ ऐसी 16x³ जो हमारे पास इक्वेशन थी उसकी वो थी हमारे पास 16x³ डिवाइड बाई 3 प्लस c1x प्लस c2 माइनस 8x माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट माइनस 4x माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बाई 3. ये हमारे पास टर्म थी y की. जब आपको आप डिफ्लेक्शन c निकालना है तो उस वक्त आप क्या करोगे, आप लोग x इक्वल टू 2. जब आप x इक्वल टू 2 को लोगे तो यहाँ पे जहां जहां x है तो 2 आ जाएगा. ये टर्म आ जाएगी लेकिन ये वाली टर्म नहीं आ जाएगा. अब आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि आप देखो आराम से अगर आप दोगे भी वो टर्म आपको देना x इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0. तो फिर भी ये टर्म जैसे आपको परसों मैंने रूल्स के पढ़ाया था वो खुद ब खुद एप्लीकेबल ही नहीं होगी टर्म. तो यहां से आपको जब ये निकाल रखोगे तो आपको आ जाएगा yc आ जाता है हमारे पास yc हमें आ जाता है 7 mm माइनस 7 mm. माइनस का मतलब डाउनवर्ड्स, ठीक है ना. तो फिर अगर आप करोगे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा 0, वहां से हमें x निकलेगा. क्लियर, जो हमारे पास स्लोप इक्वेशन होगी हम उसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो वहां से हमें निकल जाएगा पॉइंट x. एट व्हाट x पॉइंट दिस स्लोप इज 0, स्लोप इज मैक्सिमम एंड स्लोप इज 0 एंड डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम. तो जब हमने वो देखा है तो हमें पता चला है इस केस में जो हमारे पास y मैक्स है वो बिल्कुल yc के ही बराबर है एंड दैट इज 7 mm.
वो दैट मीन्स जो हमें लोडिंग पहले लग रही थी इट इज नॉट सिमेट्रिकल, लेकिन लोडिंग ऐसी प्लेस की गई है कि इस लोडिंग की वजह से जो सी पे डिफ्लेक्शन है वही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ठीक, ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल इस बात से क्योंकि इसमें आपने यूरियल को भी किया और इसमें आपने पॉइंट लोड को भी किया। इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें आ गई, स्लोप भी आ गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी कैसे निकालते हैं, आप लो पॉइंट अगर यहाँ पे अगर हमें इस पॉइंट पे निकालनी होती डिफ्लेक्शन एट पॉइंट लोड तो हम क्या कर देते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1, उस वक्त ये टर्म भी नहीं आ जाती, ये वाली टर्म भी नहीं आ जाती, उस वक्त सिर्फ इतनी टर्म आ जाती। क्लियर? ये आपको दिमाग में रखना है कि जिस पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन निकालो आपको उससे पहले वाले मोमेंट्स लेने, उसके बाद वाले मोमेंट्स लेने नहीं क्योंकि वो उस पर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक, थैंक यू।